बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। पाकिस्तान में वफाकी दारुल-हुकूमत में एक अहम तरीन शख्सियत पर हमला हुआ है। उस हमले का नतीजा क्या निकला और सूरत हाल गंभीर क्यों हुई, कैसे हुई, कहाँ वाक़या पेश आया, सारी सूरत हाल से आगाह करेंगे। अहम तरीन बल्कि इंतहाई अहम तरीन शख्सियत थी और फिर उसके बाद क्या हुआ। लेकिन उससे पहले कुछ और अहम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं हैं। कोई माने या ना माने, आंखें बंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालात बदतरीन से बदतरीन होते जा रहे हैं और इनको अगर संभाला ना गया तो फिर बांग्लादेश वाली सूरत हाल तो फिर मामूली सूरत हाल है, उससे कहीं ज़्यादा खुदा ना खास्ता सूरत हाल बिगड़ सकती है। पहले ज़रा कुछ खबरें ले लें कि इंटरनेट की बार बार बंदिश, एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने का और इमरान खान साहब को क्रश करने का शौक एक इंतकामी सोच है, इंतकामी शौक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इमरान खान साहब उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बहुत ज़्यादा सियासी कैदी हैं, बेगुनाह कैद हैं और अभी तक क्रैकडाउन किया जा रहा है। वो पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान का आइन कानून उनको इजाज़त देता है, जमहूरी रवायात ऐसी हैं, उनको इजाज़त है कि वो अपना काम करें, अपना आज़ादी से अपनी सियासी आज़ादी हासिल करें, शहरी हकूक़ हासिल करें, सबको हासिल है। लेकिन एक सियासी जमात को टारगेट करना इंतकामन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के साथ और बुग़्ज़ और हसद के साथ एक सियासी जमात को टारगेट करना, उसके कारकुनान को, उसके रहनुमाओं को, उसकी क़यादत को, ये बिल्कुल भी कहीं भी किसी भी मुल्क में ये काबिल कबूल नहीं होता और है भी गैर आइनी है, गैर कानूनी है, गैर जमहूरी है और डंडे के जोर पर है, तो ये बिल्कुल ही काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए उस वक्त से डरना चाहिए जब बांग्लादेश से भी बदतर और ख़तरनाक सूरत हाल पाकिस्तान में हो जाए, तो बेहतर है उससे पहले पहले चीज़ों को ठीक कर लें। अभी कुछ खबरें आपके साथ शेयर करूंगा कि लोगों के जो चूल्हे हैं वो बुझ रहे हैं, उनका रोजगार छिन रहा है और पाकिस्तान को, ये है असल सलामती, पाकिस्तान की कौमी सलामती, मईशत रीढ़ की हड्डी होती है और उस मईशत को तोड़ा जा रहा है, बिल्कुल तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, मसख किया जा रहा है, रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जा रहा है। तो सिचुएशन ये है कि एक फायरवॉल और फिर इंटरनेट की बंदिश बार बार की जा रही है। 50 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं फायरवॉल पे कि एक खास पॉलिटिकल नैरेटिव जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो ना आ सके, उस सियासी जमात को कुचलना ही कुचलना है। तो ये जो कुछ हो रहा है ये कोई दुरुस्त नहीं है। इस वक्त मामला ये है कि अब ये आग जो है वो आग आगे से आगे फैलती जा रही है और हम तकरीबन हर शोबे को तबाह बर्बाद करते जा रहे हैं और पाकिस्तान को इसका कितना नुकसान हो रहा है इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। सरकारी हुक्काम जो है, मुस्लिम लीग नवाज के अपने लोग जो हैं, उनमें से अफनानुल्लाह वो बता चुके हैं 500 मिलियन डॉलर का नुकसान अब तक हो चुका है, 500 मिलियन डॉलर का नुकसान। और एक अंदाजे के मुताबिक 50 करोड़ डॉलर, हाफ अरब, हाफ बिलियन, 50 करोड़ डॉलर सालाना का नुकसान होगा। और उस दूसरी जानिब भी वाइस चेयरमैन है पाशा अली एहसान, जो कि हैं जी पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन के हैं जिम्मेदार। उन्होंने कहा है कि फायरवॉल की तनसीब से कारोबार तबाह और पाकिस्तान की मईशत का सत्यानाश हो जाएगा और उन्होंने कहा कि इंटरनेट की बंदिश से इंडस्ट्री को 30 करोड़ डॉलर का नुकसान अब तक हो चुका है। ये जो चूहे बिल्ली का खेल है, इससे 30 करोड़ डॉलर का नुकसान हो चुका है और फायरवॉल के डिज़ाइन और इसके मकासद से दुनिया भर से हमारे क्लाइंट्स में तशवीश है और ये बैनुल-अक़वामी कंपनियों में राय पाई जाती है कि फायरवॉल से डाटा पर समझौता होगा और यानी कि जासूसी होगी और जासूसी होगी, उनका सारे का सारा डिजिटल जो है डाटा है वो जा सकेगा। लिहाजा डिजिटल रुकावट को मईशत के लिए खतरा समझती हैं और इसलिए इस सूरत हाल को देखा जाए और ये कौमी सलामती का मसला है। उन्होंने कहा कि अगर आपने ये काम किया तो पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सलामती खतरे में और दुनिया से पाकिस्तान कट जाएगा और फिर पाकिस्तान में कोई भी डिजिटल बिजनेस, कोई भी आईटी की कंपनी आपके साथ काम करने के लिए, कोई ऑनलाइन बिजनेस आपसे काम करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि इसका नतीजा ये निकलेगा कि चीज़ें जो हैं वो कंप्रोमाइज़ होगी, उनकी जो सिक्रेसी है। लिहाजा ये काम मत करें।
इसके साथ साथ जी एक पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल कर दी गई है। हामिद मीर साहब गए हैं और ईमान मजारी साहिबा के जरिए, और उन्होंने भी पिटीशन फाइल कर दी है। एक लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हो चुकी है। ये जो कुछ हो रहा है अब अदलिया से रुजू किया जा रहा है, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब अपनी आंख कान बंद करके वो बिल्कुल अपने ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। उनको कोई परवाह नहीं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और क्या नहीं, उनको सिर्फ अपनी एक्सटेंशन की परवाह है। इसके साथ साथ जी अजहर मिशवानी साहब के भाइयों की बाजाबी से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह हुक्म तहरीर किया है और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि आखिरी मौका दिया जाता है, और उन्होंने अपने हुक्म में लिखा है कि ये अदालत का हुक्म वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तक पहुंचाया जाए, और वज़ीर आज़म तक पहुंचाए, उनकी काबीना तक पहुंचाया जाए। और क्योंकि इस बारे में कोई भी वजारत दिफा की जानिब से कोई रिपोर्ट जमा कराई गई है और ना ही ज्वाइंट सेक्रेटरी ने गुजारिशात अदालत के सामने रखी हैं किसी किस्म की, लिहाजा जो रियासत को समझना चाहिए कि हब्से बेजा की दरखास्तें मदद की अपील होती हैं, और मगवियान को गिरफ्तार करना, उन्हें हब्से बेजा में रखना आईने पाकिस्तान की शिकों 4, 9, 10 के बरखिलाफ है। और उम्मीद है कि अटॉर्नी जनरल इस हवाले से पॉलिसी तश्कील देने के लिए वजीर आजम से मुलाकात करेंगे, और शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखने वाले सरकारी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का तयन भी किया जाएगा। फ्रीकैन को मगवियान की बाजियाबी से मुतालिक अहकामात पर अमल दरामद के लिए 20 अगस्त तक एक और मौका दिया जाता है। इस हुक्मनामे की कापी वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और अटॉर्नी जनरल को भिजवाई जाए, और 20 अगस्त को दोबारा समाअत होगी। हामिद मीर साहब फाइल कर चुके हैं जी, और उन्होंने भी दरखास्त में सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी आईटी और सेक्रेटरी दाखिला को फरीक बनाया है, और वजारत इंसानी हकूक भी इसमें फरीक हैं, पीटीए को भी फरीक बनाया गया है। और उसमें यह कहा गया है कि बज़ाहिर फायर वॉल की इंस्टॉलेशन के बायस इंटरनेट की स्पीड इंतहाई कमी आई है, और रिपोर्ट के मुताबिक 3G और 4G सर्विसेज की बंदिश से 1.3 अरब रुपए यौमिया का नुकसान हो रहा है। 1 अरब 30 करोड़ रुपए यौमिया का नुकसान हो रहा है, और एक्स की बंदिश और फायर वॉल की इंस्टॉलेशन से इंटरनेट स्पीड में कमी से बुनियादी इंसानी हकूक मुतासर हो रहे हैं। और ये सब कुछ और ये सारी चीज़ें जो हैं उस पिटीशन का हिस्सा बनाई गई हैं। और ये जो कुछ हो रहा है, मुस्लिम लीग नून के दानियाल चौधरी ने अमेरिका और यूके में फायर वॉल के इस्तेमाल का दावा किया, जो झूठा निकला। ये इस वक्त के हालात व वाक़यात हैं जी, और ये सिचुएशन वहां पे पहुंच चुकी है, जो कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो बिल्कुल, उसको हर सूरत में किसानों को तबाह कर दिया गया। और अब मीडिया हाउसेस तकरीबन उनको पे सेंसरशिप आयद है। डिजिटल मीडिया पे आप काम नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पे काम नहीं कर सकते। कुरान मजीद की आयात पढ़ कर वो उन तमाम लोगों पे फिट की जा रही हैं कि जो इस शोबे से मुंसलिक हैं, और उनको डिजिटल दहशतगर्द कहा जा रहा है, जो कि खिलाफ वाक़े चीज़ें हैं और इस तरीके से नहीं करना चाहिए। दूसरी जानिब काजी साहब ने जो इमरान खान साहब से मुतालिक 190 मिलियन पाउंड केस से मुतालिक जो रिमार्क्स दिए थे, वो मसला ज़रा थोड़ा सा बढ़ गया है, और इस सिलसिले में अलीमा खान साहिबा जो हैं वो कल गई पिटीशन फाइल करने, लेकिन उनकी पिटीशन रिसीव ही नहीं की गई, और ना TCS कोरियर के जरिए रिसीव की जा रही है, ना अदरवाइज रिसीव की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे अलीमा खान, इमरान खान के लिए बंद कर दिए गए हैं, और इस सिलसिले में सरदार लतीफ़ खोसा और बैरिस्टर गौहर ने एक फिर मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उसमें उन्होंने बताया कि एक मुकदमा था, मोनाल का केस था, और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने उसमें महज इमरान खान साहब से नफरत, तासुब पर मबनी होने की वजह से उन्होंने एक राय ज़नी की है, और इसलिए हम पिटीशन फाइल करने गए थे। और काजी फाइज ईसा साहब का जो कंडक्ट है वो बिल्कुल खिलाफ आइन है, और इस तरह की उनको गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। लेकिन काजी साहब की नौकरी के 2 महीने रह गए, अलीमा खान साहिबा कहती हैं, और मैं चाहूंगी कि इज्जत से गुजार कर चले जाएं। हम चाह रहे हैं कि काजी फाइज साहब हमें जल्द बुला लें और हमारा केस सुने और हमारी दरखास्त सुने। तो
उधर सरदार लतीफ खोसा ने भी यही बात की है और उन्होंने भी कहा है, बैरिस्टर गौहर ने भी कहा है कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो पीटीआई और इमरान खान से जाती प्रकाश रखते हैं और ये दुरुस्त नहीं है। उनकी अहलिया भी इमरान खान साहब के खिलाफ खतूत लिखती रही हैं और ये मुमकिन नहीं है कि काजी साहब की अहलिया जो हैं वो खतूत लिखें और काजी साहब को पता ना हो। तो ये पहले दिन से ही बात तयशुदा है कि काजी साहब तासुब बरत रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि काजी साहब जो हैं वो हमारे मुकदमात से अलग हों और जो रिमार्क्स पास किए हैं ज़ेर इल्तवा मुकदमा है और इस वक्त उसका ट्रायल चल रहा है और उस पर काजी साहब ने बराह रास्त असरअंदाज होने की कोशिश की है और मतहत अदलिया को पैगाम दिया है कि मैं ये चाहता हूँ, लिहाजा ये जो कुछ हो रहा है ये दुरुस्त नहीं है और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बिगड़ चुकी हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे एक बड़ी सियासी जमात के लिए बंद कर देना, एक बड़े सियासी रहनुमा के लिए बंद कर देना, एक आम शहरी के लिए भी आप अपने दरवाजे बंद नहीं कर सकते, क्योंकि आपको टैक्स पेयर्स, जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स हैं, शहरी हैं, वो टैक्स देते हैं और वो टैक्स से आपकी तनख्वाहें और मराआत काजी साहब को मिलती हैं और सारी उम्र मिलेंगी। और ये नहीं हो सकता कि आप उन शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ना करें, बल्कि उल्टा उन्हीं शहरियों के हकूक़ को पामाल करने वालों का साथ देना शुरू कर दें। तो ये चीज़ नहीं हो सकती। लिहाजा हलीमा खान साहिबा ने भी बाहर गुफ्तगू की है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, सरदार लतीफ खोसा साहब ने भी की है, बैरिस्टर गौहर ने भी की है और बाकी वकला भी ये कर रहे हैं कि काजी साहब जो हैं वो इमरान खान की दुश्मनी और पाकिस्तान की दुश्मनी में बहुत आगे तक जा चुके हैं और वो पर्सनल ग्रज रखते हैं, इसलिए उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए। अब आते हैं जनाब एक जो सबसे बड़ी खबर है, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कल शाम एक अहम तरीन शख्सियत पे हमला हुआ है और वो अहम तरीन शख्सियत इस्लामाबाद ब्लू एरिया की किसी बेकरी में थी मुबैना तौर पर, और वहाँ पे क्योंकि हसास मामला है हम भी उसी तरीके से रिपोर्ट नहीं कर रहे, और वो थी और उनके साथ प्रोटोकॉल नहीं था और उनके साथ वो एक नॉर्मल वे में गए थे और वहाँ पे लोगों ने उनको पहचाना, वहाँ पे उनकी तकरार हुई और एक शहरी जो है वो जज्बाती हो गया और नाखुशगवार वाक़या पेश आया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत नुकसान नहीं हो सका किसी किस्म का और अल्लाह ताला ने महफूज रखा। इस दौरान पे बाकी अच्छे लोग भी होते हैं और गैर जज्बाती भी होते हैं। गैर जज्बाती लोगों ने उस अहम तरीन शख्सियत को रेस्क्यू किया और उनको फिर महफूज मुकाम तक पहुँचाया। तो ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है। तो इसका बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान के माशरे में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, गैर यकीनी की सूरत हाल है, गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी की वजह से भी, और फिर टॉलरेंस जो है वो कम होती जा रही है, क़ुव्वत बर्दाश्त कम होती जा रही है हर एतबार से। तो सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो बहरहाल दुआ करनी चाहिए जी, तो बहुत बड़ा हादसे से पाकिस्तान को अल्लाह ताला बचाए और हमारे जो हुक्मरानों को हिदायत दे कि वो राह रास्त पर आ जाएं और पाकिस्तान की बहुत बड़ी अक्सरियत है जो अवाम, उससे ना टकराएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मिलजुल कर रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज फिर आपको मालूम है कि अवाम के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। बांग्लादेश की मिसाल, ताज़ा तरीन मिसाल हमारे सामने है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।